भूगोल सामान्य ज्ञान टुडे लाइव। आज का आपका प्रश्न वन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ए जलवायु विज्ञान, ऑप्शन बी मानव शास्त्र, ऑप्शन सी जल विज्ञान, ऑप्शन डी भू आकृति विज्ञान। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मानव शास्त्र। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है। आपके ऑप्शन हैं ए भूविज्ञान, ऑप्शन बी समाजशास्त्र, ऑप्शन सी जीव विज्ञान, ऑप्शन डी जलवायु विज्ञान। आपका आंसर है ऑप्शन सी जीव विज्ञान। आपका प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू सूचना से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ए दूर संवेदन, ऑप्शन बी भौगोलिक सूचना तंत्र, ऑप्शन सी वैश्विक सूचना तंत्र, ऑप्शन डी सांख्यिकी तकनीकी। आपका आंसर है ऑप्शन डी सांख्यिकी तकनीकी। आपका प्रश्न नंबर 4 है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ है। आपके ऑप्शन हैं ए मनुष्य का वर्णन, ऑप्शन बी प्रकृति का वर्णन, ऑप्शन सी पृथ्वी का वर्णन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वी का वर्णन। आपका प्रश्न नंबर 5 है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। आपके ऑप्शन हैं ए वैगनर ने, ऑप्शन बी एरिस्टोस्थेनेज ने, ऑप्शन सी एम्बोल्ट ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी एरिस्टोस्थेनेज ने। आपका प्रश्न नंबर 6 है, भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन से हैं। आपके ऑप्शन हैं ए क्रमबद्ध उपागम, ऑप्शन बी प्रादेशिक उपागम, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। आपका प्रश्न नंबर 7 है, प्रकृति तथा मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए। आपके ऑप्शन हैं ए अनुकूलन द्वारा, ऑप्शन बी अपरिवर्तन द्वारा, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। आपका प्रश्न नंबर 8 है, विषय वस्तु उपागम किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया। आपके ऑप्शन हैं ए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ऑप्शन बी वैगनर ने, ऑप्शन सी एरिस्टोस्थेनेज ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। आपका प्रश्न नंबर 9 है, प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं। आपके ऑप्शन हैं ए क्षेत्रीय अध्ययन, ऑप्शन बी प्रादेशिक नियोजन, ऑप्शन सी प्रादेशिक विकास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
आपका प्रश्न नंबर 10 है। भूगोल में दर्शन के 2 अंग कौन से हैं? आपके ऑप्शन हैं ए भौगोलिक चिंतन, ऑप्शन बी मानव परिस्थितिकी, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। आपका प्रश्न नंबर 11 है। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है। आपके ऑप्शन हैं ए भू आकृतिक विज्ञान, ऑप्शन बी जलवायु विज्ञान, ऑप्शन सी जल विज्ञान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका प्रश्न नंबर 12 है। मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उपशाखाएं आती हैं? आपके ऑप्शन हैं ए सामाजिक भूगोल, ऑप्शन बी जनसंख्या भूगोल, ऑप्शन सी नागरिक भूगोल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका प्रश्न नंबर 13 है। भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन हैं ए इसके अध्ययन से हमारे मानव समाज में पाए जाने वाली विभिन्नता को समझने में मदद मिलती है, ऑप्शन बी पृथ्वी को जानने का ज्ञान विकसित होता है, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास हेतु, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका प्रश्न 14 है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए वैगनर को, ऑप्शन बी एरिस्टोनेज को, ऑप्शन सी हिकेटियस को, ऑप्शन डी हम्बोल्ट को। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी हिकेटियस को। आपका प्रश्न नंबर 15 है। भूगोल शब्द किस भाषा के 2 शब्दों जियो तथा ग्राफिक्स से मिलकर बना है? आपके ऑप्शन हैं ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी ग्रीक। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रीक। आपका प्रश्न नंबर 16 है। कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत होता है? आपके ऑप्शन हैं ए ऐतिहासिक भूगोल, ऑप्शन बी आर्थिक भूगोल, ऑप्शन सी सामाजिक भूगोल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी आर्थिक भूगोल। आपका प्रश्न नंबर 17 है। क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन हैं ए एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन है, बी राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है, ऑप्शन सी यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका प्रश्न नंबर 18 है। प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन हैं ए यह विधि भौगोलिक इकाई पर आधारित होती है, ऑप्शन बी किसी एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन है, ऑप्शन सी यह विधि एकाकी रूप से प्रस्तुत करती है, ऑप्शन डी यह विधि
राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। आपका प्रश्न नंबर 19 है, क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन है। ऑप्शन बी, राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है। ऑप्शन सी, सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन है। आपका प्रश्न नंबर 20 है, प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन हैं, ए, एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन है। ऑप्शन बी, राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है। ऑप्शन सी, यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करती है। ऑप्शन डी, यह विधि एकाकी रूप से प्रस्तुत करती है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह विधि एकाकी रूप से प्रस्तुत करती है।